हेलो स्टूडेंट। वेलकम है आपका आज की क्लास में, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम टाइम। इसके दो पार्ट मैं पहले चल चुकी हूँ, जिसपे मैं पेज नंबर 108 और 109 करा चुकी हूँ। अब हम करते हैं आज का टॉपिक पेज नंबर 110। पेज नंबर 110 से पेज नंबर 111। तो पहले 110 करते हैं, जिसपे आपको फिगर इट आउट भी मिलेगी और दो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो पहले हम करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है पेज नंबर 110 पर, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30, देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड देम ऑल। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था जंप साइज का मतलब है अगर हमें किसी नंबर तक पहुंचना है तो हम उसमें कौन कौन से नंबर के जंप्स ले सकते हैं, यानी कि फैक्टर। तो यहाँ पर आपको दो नंबर दे दिए 30 और 15। तो पहले हमको उनके क्या निकालने हैं, फैक्टर। तो फैक्टर आप फैक्टर ट्री से निकाल लो, चाहे डिवाइड करके निकाल लो, चाहे कैसे भी, एज यू विश, जैसे आपको इजी लगे। तो मुझे पहले 15 और 30 के बारे में बताना है, 15 एंड 13। तो पहले हम 15 को लेते हैं, फैक्टर ऑफ हम करेंगे 15। तो 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो 15 का पहला फैक्टर यानी कि वन तो सभी में कॉमन होता है, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस करा था। वन इज ए नंबर दैट इज फैक्टर ऑफ एनी नंबर, के वन एक ऐसा नंबर है जो भी सभी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर। तो पहला नंबर होगा हमारा वन। फिर 15 किसकी टेबल में आता है, फैक्टर का मतलब यही बताया था मैंने सीधे शब्दों में। अगर आपको फैक्टर नहीं पता क्या होते तो आप ये याद कर लो कि जो नंबर दे रहा है वो किस किस की टेबल में आ रहा है। जैसे 15 दे रखा है तो 15 किसकी टेबल में आएगा, तो वन तो कॉमन ही होगा। उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड 15 खुद अपनी टेबल में आता है, क्योंकि खुद वो नंबर खुद का फैक्टर होता है। अब ऐसे ही हम फैक्टर्स लेंगे किसके, 30 के। फैक्टर ऑफ 30 क्या होंगे उसके, वही सिंपल 1। फिर 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, 33 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 है वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 है 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, एंड 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हमने ले ली इनके फैक्टर। अब आपको जंप साइंस बताना, तो रीच 15 एंड 30 बोथ दोनों पर जाए, इसका मतलब है ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जो 15 में भी हो, जो किस में भी हो, 30 में भी हो। तो एक तो मुझे कॉमन दिख रहा है 3, एक कॉमन दिख रहा है 1, और एक मुझे कॉमन दिख रहा है 15। क्या कॉमन दिख रहा है, एक 15 और 5। 5 से भी डिवाइड होगा, मैं बीच में एक लिखना भूल गई, 5 भी आएगा क्योंकि 30 की टेबल है, 30 है वो 5 की टेबल में भी आएगा। इज दैट क्लियर। अब जो भी हमारे कॉमन नंबर है तो वो जंप साइज हो जाएंगे, तो दोनों नंबर तक हमें पहुंचा देगा। द जंप साइज, पूरी स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी नोटबुक वगैरह कंप्लीट करने में, और अच्छी तरह एक एक स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। द जंप साइज दैट रीच बोथ 15 एंड 30, 15 एंड 30 तक जो दोनों रीच हो, तो क्या कॉमन था, 1, 3, 5 एंड 15। यानी कि एक तरीके से ये बात कर रहा है कॉमन फैक्टर। जैसे हमने बात करी थी कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होते हैं किसी की टेबल, उसे गुना, उसको गुना करना, और कॉमन मल्टीपल होते हैं जो दोनों में आए। वैसे ही कॉमन फैक्टर होते हैं ऐसे नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। एक टेबल दी हुई है, लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस। आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में आपको क्या नोटिस होता है। तो मैं ये टेबल आपके लिए बना भी देती हूँ। मैंने आपके लिए टेबल ड्रॉ कर दी ताकि आपको इजी समझ आएगी। ये टेबल एज इट इज बुक में भी है। मैंने इसमें क्या किया, जिसपे सर्कल है उस पे सर्कल बना दिया, जिसपे कलर है मैंने थोड़ा जिगजैग लाइन बना दी ऊपर के, भाई इस पे कलर है। तो अब आपको इस टेबल को एनालिसिस करना है, और कुछ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर। कि क्या कुछ कॉमन है जो शेडेड नंबर है, यानी कि जिन बॉक्स में कलर है उनमें कुछ कॉमन है। सेकंड है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर। ऐसे ही जिन नंबर पे सर्कल है क्या उसमें कुछ कॉमन है। ऐसे ही कुछ ऐसे नंबर है जो सर्कल भी हैं और कलर्ड भी है, जैसे ये नंबर सर्कल भी है कलर्ड भी, सर्कल भी है कलर्ड भी, ऐसे। तो उनमें क्या कॉमन है, वट आर दीज नंबर कोल्ड। तो पहले का आंसर देखिए आप, पहले में बोल रहा है इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर, कि जो शेडेड नंबर है इनमें क्या कॉमन है। तो आप ध्यान से देखो शेडेड नंबर, जैसे 33 पे शेड है,
फिर 36 शेड और सर्कल दोनों है, 39 है वो कलर है, 42 कलर्ड है, 45 कलर्ड है, 48 सर्कल और कलर दोनों है, 51 है, 54 है, 57 है, 60 है जो कलर और सर्कल दोनों है, 63 है, 66 है, 69 है। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है इन शेडेड नंबर में? मुझे तो ये कॉमन दिख रहा है कि द शेडेड नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं आपको शेडेड, देखो जैसे पहला नंबर 33 से है तो ये 3 का मल्टीपल हुआ। फिर दूसरा नंबर है मेरा शेडेड है जो वो 39, ये भी 3 का मल्टीपल है। ऐसे ही 42, ये भी किसका मल्टीपल है? 3 का। तो हमें फर्स्ट में क्या नोटिस करा, द शेडेड नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल है और वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम 33। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। ऐसे ही सेकंड का, सेकंड में क्या बताना है कि जो सर्कल नंबर है उनमें क्या कॉमन है। तो सर्कल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 32। फिर सर्कल नंबर 36 सर्कल और वो दोनों है शेडेड। 44 तो मुझे ये किसके मल्टीपल दिख रहे हैं? 4 के। तो यही लिखूंगी मैं, द सर्कल्ड नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम 32। 4 के मल्टीपल है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 32 से। अब थर्ड, अब ऐसे नंबर बताने हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल भी। जैसे कि आपको पहला नंबर दिख रहा है 36 जो शेड भी है सर्कल्ड भी। ऐसे ही 48 जो सर्कल भी है और शेडेड भी। तो उनमें क्या कॉमन है? तो उनमें कॉमन है नंबर्स, जो सर्कल भी है और कॉमन है वो क्या है? नंबर्स 36, 48 एंड 60। ये नंबर क्या है? आर बोथ शेडेड एंड सर्कल, शेडेड एंड सर्कल्ड। ये शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं। दीज नंबर आर, ये नंबर क्या है? आप ध्यान से देखो, ये ऐसे नंबर है जो 3 के भी मल्टीपल है और जो 4 के भी मल्टीपल है। तो ये क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल। दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ये दोनों 3 एंड 4 के मल्टीपल्स हैं। आई होप आपको ये दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझ आएंगे। अब आते हैं हम पेज नंबर 110 से स्टार्ट है फिगर इट आउट। इस फिगर इट आउट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे 10 क्वेश्चंस। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40। आपको 40 के मल्टीपल्स बताने हैं दैट लाई, जो लाई करे बिटवीन 310 एंड 410। यानी कि आपको एक लिमिट दे दी कि 310 से तो वो ऊपर होनी चाहिए और 400 से वो नीचे, मतलब इनके बीच में होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो पहले हमें मल्टीपल्स पता होने चाहिए। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स में लिख रहे हैं हम, ऑल मल्टीपल लिख लेते हैं 40 के, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40। अब 40 की टेबल जिसको नहीं आती तो शॉर्टकट तरीका, आपको 4 की टेबल आती है, 4 की टेबल लिख लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ये 4 की टेबल है। अब हमें 40 की बनानी है तो इनमें एक जीरो ऐड कर देते हैं। ये हमने एक जीरो ऐड कर दी। अब ये हमारी 4 की टेबल ना होके किसकी टेबल हो गई है? 40 की। इज दैट सिंपल। अब आपको मल्टीपल बताने हैं जो 310 से तो ऊपर हो, 410 से नीचे। तो आप क्या, कौन से मल्टीपल दिख रहे हैं? मुझे 3 मल्टीपल्स दिख रहे हैं। क्या आपको वो 3 मल्टीपल्स दिख रहे हैं? आप कहोगे यस मैम। तो क्या है वो मल्टीपल्स? वो मल्टीपल्स ये रहे हमारे। तो बस यही हमारा आंसर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? दस ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 that lies between 310 and 410 आर कौन कौन से है? 320, 360 एंड 400। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 पर।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, हु आई एम, मैं कौन हूं। इसका पहला पार्ट है आई एम ए नंबर लेस देन 40, मैं एक ऐसा नंबर हूं जो 40 से कम है। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, उनमें से मतलब मेरे फैक्टर में एक फैक्टर 7 में है। अब उसने फैक्टर बोल दिया 7, यानी कि 40 से लेस देन कोई ऐसा नंबर होगा जो 7 की टेबल में आता होगा। तो दिमाग लगाओ, आई होप आप समझ गए होगे। अच्छा अभी नहीं समझे तो आगे वाली लाइन देखते हैं। द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, मेरी जो सम की डिजिट है वो 8 है। डिजिट सम हम करके आए भी थर्ड चैप्टर में। क्या होता है, कोई एक नंबर होता है उनको हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिजिट सम। यही होता था ना डिजिट सम, तो वही करके देखना है। तो आपको अब रिमाइंड होगा ऐसा कौन सा नंबर है जो 40 से छोटा है। तो सबसे पहली बात, आपको ये समझ नहीं आ रहा 40 से ऐसा कौन सा नंबर छोटा है जो 7 का मल्टीपल है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 7 के फैक्टर लिख लो, 7 के मल्टीपल लिख लो, फैक्टर नहीं सॉरी मल्टीपल। तो मैं लिख लेती हूँ ऑल मल्टीपल ऑफ 7, 40 से नीचे वाले 7, 14, 21, 28, 35, 42 तो बड़ा हो जाएगा भाई, 40 से नीचे बोला है तो 40 से नीचे मुझे ये मल्टीपल्स मिले जैसे 7 के। अब ये जितने भी नंबर है 7, 14, 21, 28, 35, ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे तो 7 का क्या बन जाएगा, फैक्टर। अब उसने बोला ऐसा मैं नंबर हूं जिसमें मेरा डिजिट सम 8 है, तो किसका डिजिट सम 8 बन रहा है, 7 का डिजिट सम बनेगा क्या, नहीं। इसका क्या बनेगा 4 और 1 5, इसका क्या बनेगा 2 और 1 3, इसका क्या बनेगा 8 और 2 10, इसका क्या बनेगा 5 और 3 8। तो यही हमारा क्या है आंसर, हमें मिल गया वो नंबर। तो क्या लिखेंगे हम, हेयर ओनली 35 is 35 is the number whose sum of digit whose sum of digit is 8। 8 बोला था ना उसने, एज कैसे आएगा 3 + 5 = 8, hence the number is hence the number is 35। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझ आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में बोलता है आई एम ए नंबर, मैं एक ऐसा नंबर हूं लेस देन 100, जो 100 से छोटा हूं। टू ऑफ माई फैक्टर आर 3 and 5। अब देखो आप यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि टू ऑफ माई फैक्टर, मेरे ऐसे दो फैक्टर हैं, टू ऑफ माई फैक्टर आर 3 and 5, मेरे दो फैक्टर 3 and 5 हैं। यानी कि वो कोई ऐसा नंबर होगा जो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर, यानी कि अगर वो 2 डिजिट का नंबर है तो एक उसमें ज्यादा होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 23, तो देखो 2 में एक ज्यादा 3 है तो ये मतलब 23 है। तो ऐसे ही कोई नंबर होगा जो उसकी एक डिजिट है वो पहले वाली से एक ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम सेम करते हैं, 3 and 5 के मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल अगर हम 3 और 5 के मल्टीपल लेंगे, हम कॉमन मल्टीपल में करके आए थे ना, तो यानी कि हम किसके मल्टीपल लेंगे 15 के। अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं 3 and 5 तो हम क्या करते थे 3 × 5 करके 15, यानी कि हम किसके मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 15। तो चलो लिखते हैं, पहला मल्टीपल हो गया 15, दूसरा 30, 45, 60, सारे हमें 100 से छोटे लेने हैं, 75, 90, उसके बाद तो 105 ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ मल्टीपल्स थी, अब हमें इसमें पहचानना है। तो पहली कंडीशन अगर हम दोबारा पढ़ें, वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। अब देखो 15 को देखो, 1 और 5 क्या एक ज्यादा है, नहीं। 3 और 0 नहीं, 4 और 5, देखो हमें आंसर मिल गया। एक 4 है तो दूसरी 5, यानी कि जो दूसरी डिजिट है वो पहले वाली से एक ज्यादा है। और 45, 3 and 5 दोनों उसके क्या है, फैक्टर। तो बस यही हमारा आंसर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, हेयर हेयर 45 इज द ओनली ओनली है ओनली नंबर हुज हुज वन ऑफ द डिजिट, के उसमें से जो एक डिजिट है वन ऑफ द डिजिट इज वन मोर देन द अदर। अब कैसे है, जैसे कि पहले था 4, 4 में एक 1 प्लस करा तभी क्या आया 5। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहती हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 में यूज हो रही है। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें मान लो कोई एक नंबर दे दिया, उस नंबर के हम पहले तो फैक्टर करते हैं, उन फैक्टर को हम प्लस करते हैं, प्लस करके अगर उस नंबर से डबल आया है तो वो हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी के ऊपर बेस्ड है, इसकी डेफिनेशन भी है और मैंने शॉर्ट में आपको नोट्स की वीडियो डाली है, उसमें मैंने परफेक्ट नंबर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज आप एक बार उसको जरूर विजिट करना। आपकी नोटबुक भी मेंटेन होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक प्रेजेंटेबल चीज लगती है जब आप क्या करते हो, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो आगे राइट डाउन कर देते हो उनको, और फिर उसके बाद अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हो। तो परफेक्ट नंबर, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, कि एक ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टरों का जोड़ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, जो कि बराबर होगा उस नंबर के डबल के, ट्वाइस का मतलब दोगुना, इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। द नंबर 28 इज ए परफेक्ट नंबर। अब उसने कहा है क्वेश्चन 3 में 28 परफेक्ट नंबर है, कैसे, चलो मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये 28 है, तो 28 के बेटा क्या क्या फैक्टर होंगे, अभी मैंने बताया था आपको फैक्टर याद नहीं रहते, तो आप ये सोच लो 28 किस किस की टेबल में आता है। जैसे कि 28 किसकी टेबल में आता है, 1 की में, 2 की में, और 7 की में, और 14, और 28, और भी आता है, मैं भूल रही हूँ शायद, हाँ वो है नंबर हमारा 4। और कुछ बचा बच्चों, नहीं, ये हमारे क्या है, फैक्टर्स। अब इनका आप सम करके देखो, 1+2+4+7+14+28, तो इनका सम कितना आएगा, 56। तो आप एक बात बताओ, 28 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा ना। तो इसका मतलब नंबर्स के अगर हम फैक्टर्स कर रहे हैं और उनका हम सम निकाल रहे हैं तो वो ट्वाइस आ रहा है उस नंबर का, इसका मतलब 28 इज ए परफेक्ट नंबर। आपको परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन पता चल गई, हमने एक करके भी दिखा दिया एग्जांपल के लिए। अब परफेक्ट नंबर के बाद जो आपका मेन क्वेश्चन है वो देखो, वो कहता है फाइंड ए परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब आपको परफेक्ट नंबर फाइंड करना है 1 से लेके 10 तक, तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए मान लो मैं 1 से लेके 10 तक पहले अपनी काउंटिंग लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बताने के लिए बेटा डायरेक्ट भी बता सकती हूँ उसमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है, पर नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक एक नंबर को अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। जैसे कि 1, 1 का क्या कोई फैक्टर होता नहीं, उसका तो 1 ही आएगा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। 2 के आप फैक्टर करो, 1 और 2, अब इनका अगर हम प्लस करें तो कितना आएगा, 3। क्या डबल है 2 3 का, नहीं, इसका मतलब ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 के अगर हम फैक्टर करें 1 और 3, अगर हम इनको ऐड करेंगे 4, तो क्या 3 का डबल 4 होता है, नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। अब बात आती है 4 की, 4 के फैक्टर 1 2 4, इनको अगर हम प्लस करें तो कितना होगा, 2 और 4 6, 6 और 1 7, पर 4 का डबल तो 8 होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर हम 5 की बात करें, 1 और 5, इनका अगर हम सम करें तो ये होगा 6, क्या 5 का डबल 6 होता है, नहीं, इसका मतलब ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब बारी आती है 6, 6 के फैक्टर लिखो, 1 2 3 एंड 6, अब इनको प्लस करो, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 1 12, 6 का डबल क्या होता है, 12, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है, यानी 6 इज ए परफेक्ट नंबर। पर हमें और भी मिल जाए क्या पता, तो हम पूरा 10 तक चेक करेंगे अगर हमें 10 तक बोला है तो। अब आप 10 से भी आगे ऐसे ही चेक कर सकते हो, सेम प्रोसीजर होगा। इसके फैक्टर 1 और 7 8, इसका मतलब ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 8 के 1 4 2 8, तो इनको प्लस करो, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, पर इसका तो 16 होता है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 के 1 3 एंड 9, तो ये होगा 13, 13 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 10 के 1 2 5 एंड 10, इनको प्लस करो, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, इसका मतलब हमें एक परफेक्ट नंबर मिला, वो क्या है, 6। क्या है बेटा, वो 6। तो बस आपको एंड में क्या लिखना है, एज द फैक्टर ऑफ 6 are 1 2 3 and 6, and their sum is 1 plus 2 plus 3 plus 6 equals to 12, which is twice the number 6. There is only
देयर इज ओनली वन नंबर 6 between 1 to 10 which is a perfect नंबर। क्या है ये? एक परफेक्ट नंबर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने 10 तक करा था, इसका मेन आंसर तो यहाँ से स्टार्ट है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ही 4 पार्ट है, ए बी सी डी। ये पार्ट्स हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो अभी मैंने आपको कॉमन फैक्टर बताए थे, ऐसे नंबर्स जो नंबर है वो दोनों में आए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट के ए पार्ट की, तो आप पहले इनके अलग अलग सेपरेट सेपरेट फैक्टर लिख लो। जैसे मैं लिखती हूँ ऑल फैक्टर या फिर फैक्टर ऑफ 20। ऐसे ही मैं दूसरी लाइन में लिखती हूँ फैक्टर ऑफ 28। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी बच्चों, जो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि फैक्टर ऑफ 20, तो मैंने अभी बताया था फैक्टर का मतलब है 20 किसकी टेबल में आएगा, तो 1 तो बेटा कॉमन ही रहेगा दोनों में। और 20 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से, और 5 से, 10 से एंड 20 से। इसके अलावा क्या 20 किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, हाँ 20 एक और आएगा बेटा 5, क्योंकि 5 और जा 20 और 4 5 जा 20, तो एक फैक्टर हमारा ये भी हो गया। अगर मैं बात करूं फैक्टर ऑफ 28, तो 28 का एक 1 तो कॉमन ही हो गया, और क्या आ सकता है 2, और क्या आ सकता है 4, और क्या आ सकता है 14, 14 से पहले 7, 7 14 एंड 28। ये हो गए हमारे फैक्टर किसके? 20 के। अब कॉमन फैक्टर बोला है तो बस कॉमन फैक्टर लिख दो। कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। अब इनमें जो कॉमन है वो ले लो। पहला क्या कॉमन है? 1, 1 लिख दिया। क्या कॉमन है? 2, 2 लिख दिया। क्या कॉमन है? 4, तो 4 लिख दिया। इसके अलावा कोई और है? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 इज 1 2 एंड 4। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझ आया होगा। अब आते हैं हम इसके बी पार्ट में। तो सेम प्रोसीजर, पहले फैक्टर लिखेंगे हम 35 एंड फैक्टर ऑफ 50, सेपरेट सेपरेट लिख लो। तो 35 का पहला फैक्टर क्या आएगा? कॉमन आएगा, जो कि क्या आएगा 1, इसमें भी 1। 35 और किसकी टेबल में आता है? 5 की में और 7 की में और 35, 35 खुद में। और 50 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, किससे भी डिवाइड हो जाएगा? 5 से भी हो जाएगा, और 10 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, और 50 से। अब हमें इनका तो कुछ करना नहीं है, बस हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 28, सॉरी 35 एंड 50। तो क्या कॉमन है? पहले 1 कॉमन है, फिर 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है? बस यही है, तो 1 एंड 5। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 5। ऐसे ही हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में 3 दे रखे हैं, 4 एंड 8 एंड 12। तो पहले फैक्टर लिखेंगे हम, तीनों के सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 4, 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 और 4। फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8, 8 किस किस की टेबल में आएगा? 1 2 4 एंड 8। फैक्टर ऑफ 12, 12 किस किस की टेबल में आएगा? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हो गए हमारे फैक्टर। अब हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। तो जो कॉमन है, पहले 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और 4 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारे क्या हो गए कॉमन फैक्टर? 1 2 एंड 4। ऐसे ही हम करेंगे इसका डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट डी। अब आपको कॉमन फैक्टर निकालने 5 15 एंड 25। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, पहले हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 5। 5 के क्या फैक्टर होंगे? 1 एंड 5। ऐसे ही हम फैक्टर्स निकालेंगे 15 के, फैक्टर ऑफ 15 1 3 5 एंड 15। ऐसे ही हम फैक्टर्स निकालेंगे फैक्टर ऑफ 25, यानी कि 1 5 एंड 25। फिर हमें कॉमन फैक्टर्स बताने थे, तो बस इसका हम क्या निकाल देंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25 क्या आएंगे बेटा? 1, और क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ 5, तो क्या कॉमन आएंगे इसमें? 1 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर रही हूँ। फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। वो कहता है कोई भी ऐसे 3 नंबर बताओ जो 25 की तो मल्टीपल है पर 50 की ना हो। इसका मतलब ऐसे नंबर जो 25 की टेबल में आए पर 50 की टेबल में ना आए। तो ऐसा कोई नंबर है बेटा, बताओ आप। तो पहले हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल लिखते हैं 25 की। बस हमें 3 नंबर बताने, तो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 25, तो पहले 25 की टेबल स्टार्ट करते हैं। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 एंड ऐसे आगे आगे चलती जाएगी। ऐसे ही अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ क्या बेटा, 50। तो 50 की टेबल लिख दो, 50, 100, 150, 200 एंड 250। अब हमें ऐसे नंबर छाटने हैं जो 25 में तो हो पर 100 में ना हो। ऐसे 3 नंबर बतानी है। बस क्या लाइन लिखेंगे, द नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नोट मल्टीपल्स ऑफ 50। और बताओ, पहले तो 25 खुद ही हो गया, दूसरा 50 तो है, 75 हो गया, 100 दोनों में है, 125 हो गया, फिर क्या हो गया 175। तो उसने 3 पूछे थे, हमने 4 बता दिया। आप आगे और भी करोगे तो और भी निकल आएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर रही हूँ। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम। अंशु और उसके दोस्त दोनों इडली वड़ा गेम खेलते हैं विद 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के साथ। अब वो 2 नंबर्स हैं, वो बोल रहा है 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी से इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। वो कहते हैं उन्होंने इडली वड़ा बोला नंबर 50 के बाद। वट कुड द 2 नंबर वी विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। तो उन्होंने क्या नंबर लिए होंगे। तो भाई इसमें आप डिफरेंट नंबर ले सकते हो, कोई भी पेयर बन सकता है। तो पेयर मैं आपको बता देती हूँ करके, मैं एक दिखा देती हूँ। द पेयर, पेयर कौन कौन से बन सकते हैं। द पेयर ऑफ नंबर, के पेयर बनेगा नंबर का। द पेयर ऑफ नंबर स्मॉलर देन 1, सॉरी 10 with first common मल्टीपल, क्योंकि उन्होंने 50 के बाद बोला है, यानी कि ग्रेटर देन क्या होगा वो 50। क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 होगा तो क्या पेयर बनेंगे। आप कुछ भी पेयर ले सकते हो, 7 और 8, क्योंकि अगर हम 5 और 6, 5 का लेते हैं, चलो 5 और 6 का पेयर, तो 5 का जो नंबर है वो तो 50 पर ही एंड हो जाता है और हमने 50 से ऊपर लिए हैं। तो 7 और 8 और क्या ले लेंगे, 8 एंड 9 एंड 7 एंड 9। मान लो मैंने 3 पेयर ले लिए, तो मैं एक पेयर करके दिखा देती हूँ। मैं कर देती हूँ 7 और 8 वाला, 4 पेयर 7 एंड 8। इसमें क्या होगा, इफ अगर हम 7 के मल्टीपल की बात करें तो 7 की टेबल कैसे, मतलब कि 7 के लिए उसने इडली बोला हुआ, तो यानी 7 की टेबल 7, 14, 21, 28, 35, 49, 56, 63 आर कोल्ड सेड इडली। तब उन्होंने क्या बोला होगा उनको, इडली। ऐसे ही अगर हम 8 के लिए बात करते हैं, इफ 8 के लिए कैसे करेंगे, 8, 16, 24, 32, 48, 56, 64 आर सेड वड़ा। क्या बोला होगा उन्हें, वड़ा। जब उन्होंने दोनों कंबाइंड बोला होगा इडली वड़ा, तो कौन सा नंबर आया होगा जो दोनों में कॉमन है, यानी कि क्या नंबर आया होगा 56। तो हमारा आंसर क्या हुआ 56। देन 56 इज द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन, जो कि बड़ा है, ग्रेटर देन 50, विच वुड बी, जो क्या है बेटा, इडली वड़ा, विच वुड बी सेड इडली वड़ा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर होगा। ऐसे ही हमें 8 और 9 का कर सकते हैं, 8 के मल्टीपल लिख लो, 9 के लिख लो, 50 से बड़ा नंबर जो 8 और 9 में क्या हो, कॉमन। इज दैट क्लियर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन द ट्रेजर हंटिंग गेम, एक प्रेजेंट हंटिंग गेम है, इसका एग्जाम्पल भी था आपकी बुक में। ग्रम्पी हैज कीप्ड ट्रेजर ऑन 28 एंड 70।
अब उसने 28 एंड 70 का ट्रेजर लिया है, वट जंप साइज। अभी मैंने आपको बताया था जंप साइज का मतलब होता है उसके फैक्टर, तो बस आप इनके फैक्टर ले लो। जैसे 28 एंड 70 बोला है तो फैक्टर ऑफ आप ले लो 28, यानी कि 28 किससे डिवाइड होगा, 1 तो कॉमन है, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 7 से, 14 से एंड 28 खुद 28 से। ऐसे ही मैं बात करती हूँ फैक्टर ऑफ किसकी बेटा, 70 की, तो क्या आएंगे 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70। अगर ये अलग अलग जंप साइज पूछे तो भाई इतने इतने जंप्स ले सकते हैं, 1 भी 2 भी 4 भी कुछ भी। पर इन्होंने दोनों के लिए पूछा है, क्या दोनों के लिए पूछा है तो इनके कॉमन लेंगे हम। बताया था ना मैंने, दोनों के लिए पूछे तो हम क्या बोलेंगे उनको, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 70 आर, तो कौन से है बेटा कॉमन, एक तो 1 2 7 एंड 14, ये हमारे कॉमन फैक्टर। तो जंप साइज कौन सा पॉसिबल होगा, 1 2 7 एंड 14। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहा है इन द डायग्राम बिलो, ये डायग्राम गिवन है जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है। Una has erased all the number expected the common multiple, उसने सारे नंबर इरेज कर दिए, एक्सपेक्ट दीज ये नंबर उसने लिखे छोड़ दिए। अब फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर इन द इम्पैक्ट रीजन। आपको ये बताना है जो ये जो खाली सर्कल है इनमें कौन से नंबर आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑफ डैश, मल्टीपल ऑफ डैश ये बता रखा है, तो आप कैसे इनका पता लगाओगे। तो अगर हम पेयर ऑफ पॉसिबल लें तो हमें किसके मल्टीपल दिख रहे हैं ये, जैसे 24 है, 24 किस किस की टेबल में आता है, 12 की में भी आएगा, 6 की में भी आएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 की में भी। तो हम इनको लेते हैं कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 6 या 6 एंड 8। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ 6, यहाँ पर क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 6 देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 36 30 54 42 60 एंड 66। अगर हम 8 के मल्टीपल की बात करें, 8 16 32 40 56 64, ये हमने फिल कर दी। अब देखो हमें कैसे पता चला ये कैसे है। अगर हम 6 की टेबल की बात करें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यहाँ तो ये सारी 6 की टेबल है। उसके बाद अगर 66 में मैं 6 प्लस करूंगी तो क्या आएगा, 72। 72 किसकी भी टेबल में आता है, 8 की में भी आता है। ऐसे ही 48 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। 24 8 में भी आता है, 6 में भी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में और भी पॉसिबल पेयर आप बना सकते हो, जरूरी नहीं आप 6 और 8 के बनाओ, आप 3 एंड 8 के भी ले सकते थे, आप 8 एंड 12 के भी ले सकते थे, आप इन दोनों से भी फिल कर सकते हो, ठीक है, वो आप कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है, सिर्फ क्या फर्क है, 9 में आपको ऐसा नंबर बताना है जो सभी का मल्टीपल हो सिर्फ 7 को छोड़कर, तो हम 7 को स्किप कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के 8 9 10। ये अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है, कब तक, जब तक 1 नहीं आया। जैसे इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 1 का 1, 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4, 5 का क्या आएगा 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 का 9, 2 5 जा 10। फिर ये किससे जाएगा, 2 से, 1 1 हमको सभी को 1 बनाना है, 3 सेम 2 1 बन गया, 5 का 5 3 भी सेम, 4 का 2 बन गया, 9 का 9, 5 का 5। फिर किससे जाएगा, अब ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से, 1 कोमा 3 से करेंगे 1 1 5 1 2 3 5। अब किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, 1 1 1 1 1 1 2 3 1। मैंने ये 2 और 3 क्यों छोड़ दी, क्योंकि हमें एंड में मल्टीपल बताना है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है। आप करना चाहो तो 1 और 2 और 1 3 लेके भी कर सकते हो, बात सेम ही आएगी। तो अब हमको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4 4 3 12, 5 60, 60 इंटू 6 360, यानी 360 एक ऐसा नंबर है जो सभी का क्या है, मल्टीपल। सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि 1 to 10 बोला है। 9th में हमने 7 को स्किप कर दिया था, बस आपको 10th में 7 लेना है, तो 360 में 7 को मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 2520, ये हो जाएगा फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सिर्फ यहाँ 6 की बाद क्या ऐड करना है, 7, तो यहाँ पर 7 ले लेना।
ये हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये फिगर इट आउट समझ आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे पेज नंबर 113 से लेके अपनी नेक्स्ट फिगर इट आउट। तब तक के लिए बाय।